जब भी हम निवेश करने का सोचते हैं तो कई निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक गो टू ऑप्शन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप कोई भी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़्यादा पैसा आप खो बैठते हैं। तो क्या आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं? क्या आपको भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और समझें कि कौन कौन सी गलतियां हैं, नादानियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका लगाया हुआ पैसा कहीं खो ना जाए और आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी ने ये जरूर सुना होगा या फिर एड्स में देखा होगा। म्यूचुअल फंड में निवेश धैर्य और जोखिम की बेहतर समझ की मांग करता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो कुछ बातों को समझ लेना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दें। आई एग्री, म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान है और साथ ही इस पर आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ बुनियादी सावधानियों को नज़रअंदाज कर दें। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप करने से बच सकते हैं ताकि आपका रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो सके। तो सबसे पहला है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, सही म्यूचुअल फंड को चुनें। यहाँ पे सही म्यूचुअल फंड का ये मतलब है कि आजकल बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले निवेश करने से पहले अपना रिस्क एपेटाइट और साथ ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, वो डिटरमाइन कर लें कि किस कारण से, किस पर्पस से, किस ऑब्जेक्टिव से आप उसमें निवेश कर रहे हैं और जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आप निवेश कर रहे हैं उसमें रिटर्न्स आपको कितने मिल सकते हैं। सबसे पहला आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकेंड ये है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। इसका मतलब ये है कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग योर मनी। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे इन्वेस्टर हैं, ऐसे निवेशक हैं जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, अपने पैसों पर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है जहां भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही हो सकता है आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए और अपने कैपिटल की सेफ्टी भी चाहिए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये डेट म्यूचुअल फंड्स आखिर होता क्या है? डेट म्यूचुअल फंड्स को हम फिक्स्ड इनकम फंड्स भी कहते हैं जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जैसे कि हो गया आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, हो सकता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा, जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। तो अगर आपको इतना रिस्क नहीं लेना है अपने इन्वेस्टमेंट पर, तब आप डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आपको से फॉर एग्जांपल कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए इन सम टाइम, तब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी फंड्स बेसिकली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जहां पे जो आपका रिटर्न्स जो है वो मार्केट लिंक्ड होता है। तो मार्केट जैसा भी परफॉर्म करता है उस बेसिस पे आपको रिटर्न्स मिलते हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट में रिस्क ले सकते हैं थोड़ा बहुत, आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और रिस्क ले सकते हैं अपने पैसों के साथ, तब आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करें क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली रिस्क ज्यादा है। पर साथ ही मैं आपको ये बता दूं जो रिटर्न्स आपको मिलते हैं बहुत ही ज्यादा होता है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा फैक्टर ये है कि व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स तब आप टाइम होराइजन को भी ध्यान में रखें। इसका मतलब ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये पहले डिटरमाइन करना होगा, ये समझना होगा कि आप कितने समय तक इन्वेस्टेड बने रहना चाहते हैं। यानी कि अगले 10 साल तक आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, अगले 20 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अगले 10 साल में से घर खरीदना है या फिर आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, उसके लिए अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको हाई रिटर्न्स देगा, उसकी क्षमता रखता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आपको से मिड टर्म या फिर स्मॉल फाइनेंशियल गोल्स या मिड फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना है, से फॉर एग्जांपल अगले 3 साल में, अगले 5 साल में मुझे कार लेनी है या ऐसे बाइक लेनी है या छोटे छोटे ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसे पूरा करना है, आपको लोन्स रीपे करना है, तो इसके लिए आप
डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको ओवर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टेबल रिटर्न्स देते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, व्हेन यू इन्वेस्टिंग इन डेट म्यूचुअल फंड्स, ये थोड़े कम रिस्की होते हैं व्हेन कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो अपना जो फाइनेंशियल गोल है, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव से आप कर रहे हैं, और साथ ही कितने टाइम तक आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, ये दोनों चीज को डेफिनेटली माइंड में रखें और तभी आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो वहीं तीसरा जो फैक्टर है या एस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि आप कभी भी डायरेक्ट प्लान को चूज करें व्हेन कंपेयर्ड टू द रेगुलर प्लान। तो इसका मतलब क्या होता है? वेल, यहाँ पे मैं ये बता दूं, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे आपको दो प्लान मिलते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान बहुत ही डिफरेंट है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दो तरीके के प्लान हैं, पर आप एक ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है ट्रैवल करके, तो यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं दो रास्तों में से एक चुन सकती हूँ अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। यहाँ पे आपका फाइनल डेस्टिनेशन हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट गोल, जो आपने डिटरमाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्लान बेसिकली ये होता है कि जब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ द फंड मैनेजर। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे फंड मैनेजर भी इन्वॉल्व रहता है। तो अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको समझ है कि कौन से प्लान में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन से स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और रेगुलर अगर आप प्लान लेते हैं तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर डिटरमाइन करता है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपना बस पैसा यहाँ पे लगाते हैं और जो फंड मैनेजर है वो री इन्वेस्ट करता है बाकी कंपनीज में। तो चौथा फैक्टर है, म्यूचुअल फंड में निवेश लंबी अवधि के लिए ही सही होता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, ये मत सोचना कि आप एक साल इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा रिडीम कर लेंगे। जी नहीं, म्यूचुअल फंड में निवेश छोटी नहीं बल्कि लंबी अवधि में ही फायदेमंद साबित होती है। सही रिटर्न्स अगर आपको पाने हैं तो उसके लिए आइडियली आपको 7 से लेकर 10 साल तक निवेश करना चाहिए। आइडियली ये ही सही रास्ता है। पर आजकल ऐसा होता है कि ज़्यादातर जो निवेशक हैं वो पहले ही साल में बेहतर रिटर्न्स पाने की उम्मीद में रहते हैं और बहुत सारे लोग अपना पैसा खो देते हैं अगर उनको वो आइडियल रिटर्न नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको यही रेकमेंड करूँगी, यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लंबे समय तक का ही सोचकर इसमें इन्वेस्ट करें। इसी के साथ दूसरा फैक्टर आपको ये माइंड में रखना है कि हर साल आप ये इस उम्मीद में ना रहें कि आपको एक ही रिटर्न मिलेगा एक ही म्यूचुअल फंड से। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है जो आपको मिलता है। तो फॉर एग्जांपल, मे बी आपने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया है जहाँ पे आपको 8% का रिटर्न उसने दिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर साल 8% का ही ग्रोथ आप एक्सपेक्ट करें। हो सकता है इस साल आपको 10% से ज़्यादा रिटर्न भी मिला है एक साल में, पर अगले साल ऐसा भी हो सकता है कि आपको -2% भी मिले, या फिर ऐसा साल भी आ सकता है जहाँ पे आपको रिटर्न्स मिले ही ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना होगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप हर तरीके के रिटर्न्स के लिए प्रिपेयर्ड रहें। आप ज़्यादा उम्मीद भी ना करें, आप कम भी उम्मीद ना करें। तो मेंटली आपको ये प्रिपेयर्ड रहना है कि जितना भी हो, जैसा भी मार्केट परफॉर्मेंस हो, आप कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लेंगे, आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेंगे और अपने फंड्स को बेच देंगे ताकि आपका पैसा और ना डूबे। हो सकता है कभी कभी मार्केट आपको ज्यादा रिटर्न्स भी दे। अगला है SIP हेल्प्स इन क्रिएटिंग इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो यहाँ पे बहुत से मोड्स हैं आपके पास जिसके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये है आपके पास, यानी कि मोड ये है आपके पास कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मान लेते हैं आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मे बी 1 लाख रुपए आपके पास है या 50,000 रुपये है, और इस अमाउंट को आपको कुछ भी नहीं करना है, या फिर यानी कि इस अमाउंट का यूज़ है ही नहीं। ठीक है, तो इस अमाउंट को आप क्या कर सकते हैं, एक टाइम में ही सारा के सारा अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। तो ये होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, जहां आप सारा का सारा अमाउंट एक साथ एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड आपके पास दूसरा मोड है जो है SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पे आपको बेसिकली हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता है। तो वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SIP ज़्यादातर ऐसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि SIP इज़ अ वेरी गुड मोड जहाँ आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड बने रहते हैं और हर महीने जो थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उससे आपको लंबे समय इन अ लॉन्ग टर्म आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही यहाँ पे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो है
बेनिफिट मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं इन म्यूचुअल फंड, जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल डाउन है, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आपको चांस ये मिलता है कि आप एक ही म्यूचुअल फंड यूनिट को कम पैसे में खरीद सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं तब, और जब मार्केट अच्छा हो जाए इन फ्यूचर, जब बाउंस बैक करता है मार्केट, तब ऐसे समय पे आपका जो यूनिट का प्राइस है वो ऊपर चले जाएगा और तब उसे आप बेच के हायर कॉस्ट ले सकते हैं, यानी कि हायर प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ऐसे में SIP बहुत ही अच्छा है, जहां पे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा यूनिट्स खरीदते हैं डिपेंडिंग ऑन कि यूनिट का कॉस्ट कितना है। तो अगर वो यूनिट का कॉस्ट कम है तो SIP विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन। और आखिरी फैक्टर है एसेट एलोकेशन। अक्सर कहा जाता है कि नेवर कीप योर एग्स इन द सेम बास्केट। और जब हम निवेश की बात करें, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, तब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको दिमाग में रखना होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें। पहले ये डिटरमाइन कर लें कि आपको कौन से क्लास में इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, आपको डेट में इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, एक्सेट्रा, तो आपका जो एसेट क्लास है सबसे पहले वो डिटरमाइन करना है। उस हिसाब से आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स भी आ जाते हैं जब आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अब डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, डिपेंडिंग ऑन जो ऑब्जेक्टिव क्या है आपका इन्वेस्ट करने का, डिपेंडिंग ऑन द एज फैक्टर एंड ऑल्सो द टाइम होराइजन, कि कितने वक्त तक आपको इन्वेस्टेड बने रहना है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने एसेट्स को डिवाइड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर सकते हैं कि इतना परसेंट इक्विटी में डालना है, इतना परसेंट गोल्ड में डालना है, इतना परसेंट मुझे डेट में डालना है, एक्सेट्रा। तो जितने आपके एसेट क्लासेस हैं, तो ऐसे करके आप अपना एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिनको आपको ध्यान में रखना होगा जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है अपना, तो ये फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें ताकि आगे चलकर आप किसी भी तरह का गलती ना करें। वहीं अगर आपको इन डिटेल समझना है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप, जहां हम A to Z आपको सिखाते हैं फ्रॉम स्क्रैच कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है टिल द एंड, कि आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। साथ ही लिंक भी दिया गया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जिसे क्लिक कर आप फ्रीडम ऐप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर हमें ये बताएं कि कौन सा अगला टॉपिक है आप चाहते हैं कि हम कवर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री।